प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। मैं हूं आचार्य पवन शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष पंचांग दर्शन। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। अगर तीर्थों में जाकर आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो श्राद्ध को आसान विधि से घर पर भी हम कर सकते हैं। जानिए श्राद्ध के 16 दिन में क्या और कब करना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में श्राद्ध नहीं पितृयज्ञ कहा गया है। पुराणों में बताया गया है श्राद्ध के दिनों में पृथ्वी पर आते हैं हमारे पितृदेवता। श्राद्ध वाली तिथियों पर सूर्य उदय से पहले उठकर नहाएं और जब तक श्राद्ध क्रम ना हो जाए तब तक कुछ भी ना खाएं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि तीर्थों में जाकर श्राद्ध करने का विशेष महत्व है, लेकिन आपातकाल और महामारी के कारण तीर्थ में जाकर श्राद्ध ना कर पाएं तो विशेष चीज़ों के साथ में आसान तरीके से आप घर पर भी श्राद्ध क्रम कर सकते हैं। श्राद्ध में तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन ये 3 चीज़ें खास तौर से होनी चाहिए। वहीं ब्राह्मण भोजन के लिए बिना लहसुन, प्याज और कम तेल मिर्च मसाले का बना सात्विक भोजन जरूरी है, जिसमें चावल जरूर होने चाहिए। घर पर ही अब हम आपको बताते हैं कि घर पर ही श्राद्ध और तर्पण की क्या विधि है, आपको कैसे और किस विधि से घर पर श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध वाली तिथि पर सूर्य उदय से पहले उठकर नहाएं और जब तक श्राद्ध क्रम ना हो जाए तब तक कुछ न खाएं, सिर्फ पानी पी सकते हैं। दोपहर 12 बजे के आसपास श्राद्ध किया जाता है। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाए। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, सफ़ेद फूल और पानी डालें। हाथ में कुसा और घास रखें। फिर उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार पितरों का ध्यान करें। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। पितरों के लिए अग्नि में खीर अर्पण करें। इसके बाद पंचबली यानी देवता, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी के लिए भोजन सामग्री अलग से निकालें। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करवाएं और श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। श्राद्ध यानी पितृयज्ञ के 16 दिन। अथर्ववेद में कहा गया है कि जब सूर्य कन्या राशि में रहता है तब पितरों को तृप्त करने वाली चीजें देने से स्वर्ग मिलता है। इसके साथ ही यज्ञवल्लभ स्मृति और यम स्मृति में भी बताया गया है कि इन 16 दिनों में पितरों के लिए विशेष पूजा और दान करना चाहिए। इसके अलावा पुराणों की बात करें तो ब्रह्मा, विष्णु, नारद, स्कंद और भविष्य पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों की पूजा कैसे की जाए। ग्रंथों में कहा गया है कि पितृपक्ष शुरू होते ही पितृ मृत्युलोक में अपने वंशजों को देखने के लिए आते हैं और तर्पण ग्रहण करके लौट जाते हैं। इसके लिए इन दिनों में पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और अन्य तरह के दान किए जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि किसको श्राद्ध करने का अधिकार है। गौतम धर्म सूत्र का कहना है कि पुत्र न हो तो भाई, भतीजे, माता के कुल के लोग यानी मामा या ममेरा भाई या शिष्य श्राद्ध क्रम कर सकते हैं। अगर इनमें से भी कोई ना हो तो कुल पुरोहित या आचार्य श्राद्ध क्रम कर सकता है। पिता के लिए पिंडदान
और जल तर्पण पुत्र को करना चाहिए। पुत्र ना हो तो पत्नी, और पत्नी ना हो तो सगा भाई भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के पुत्र, पौत्र, भाई की संतति पिंडदान करने के अधिकारी होते हैं। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का पुत्र न हो तो उसकी बेटी का पुत्र भी पिंडदान कर सकता है। अगर वह भी ना हो तो पत्नी बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। पत्नी भी ना हो तो कुल के किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। माता पिता कुंवारी कन्याओं को पिंडदान कर सकते हैं। शादीशुदा बेटी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला ना हो तो पिता उसको भी पिंडदान कर सकता है। बेटी का बेटा और नाना एक दूसरे को पिंडदान कर सकते हैं। इसी तरह दामाद और ससुर भी एक दूसरे के लिए पिंडदान कर सकते हैं। बहू भी अपनी सास को पिंडदान कर सकती है। किस दिन कौन सा श्राद्ध, विशेष तिथियां होती हैं, कौन कौन सी विशेष तिथियां हैं कौन कौन सी विशेष तिथियां हैं कि जिस दिन विशेष श्राद्ध किया जाता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। पंचमी का श्राद्ध। इस दिन के स्वामी यम है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचमी पर अविवाहित मृत आत्माओं का श्राद्ध किया जाता है। नवमी का श्राद्ध, इसे मात नवमी कहा जाता है। इस तिथि पर माता और अन्य सौभाग्यवती मृत महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है। द्वादशी का श्राद्ध, उस दिन मृत आत्माओं का श्राद्ध होता है जिन्होंने संन्यास ले रखा हो। त्रयोदशी का श्राद्ध, इस दिन मृत बच्चों का श्राद्ध किया जाता है। और चतुर्दशी का श्राद्ध, इस दिन अपमृत्यु श्राद्ध भी कहते हैं। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध होता है जिनकी मृत्यु किसी हथियार, जहर या दुर्घटना से हुई है। सर्वपित अमावस्या, इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध करने का विधान है। तो इस विधि विधान से, संपूर्ण विधि के अनुसार आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अपने पितरों को आप तृप्त करें, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपका कल्याण हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।